हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लब। राहुल प्रताप सर हियर। आज क्लास 9 का नंबर सिस्टम का लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में शुरुआत करेंगे हम रेडिकल से। रेडिकल क्या होता है, कहाँ यूज है, सब कुछ बताएंगे। लेट्स स्टार्ट। रेडिकल आपने √2 पढ़ लिया, √3 पढ़ा, √5 पढ़ा, √6 पढ़ा, क्यूब रूट पढ़ा आपने, क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 7। हमने इरेशनल नंबर से पढ़ाया था आपको, तो इन सारे नंबर से आपको क्या कराया था, अवेयर कराया था। अब यहाँ पे रेडिकल क्या होता है सर, ये जो साइन आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, 2 के ऊपर ये जो साइन लगा हुआ है बच्चों, 2 के ऊपर यहाँ पे, अब इस साइन के ऊपर क्या आ गया, क्यूब आ गया। यहाँ पे अगर इसी 2 के ऊपर फोर्थ पावर में आ जाए, ये फोर्थ में, या इसी साइन के ऊपर 5 आ जाए, या 6 आ जाए, या 7 आ जाए, या ये कह लो एन टाइम कुछ भी आ जाए, कोई सा भी नेचुरल नंबर आ जाए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल। क्या बोलते हैं हम इसको, रेडिकल। हम अपने इस साइन को क्या बोलते हैं, रेडिकल। याद रखना, दिस इज ऑल्सो अ रेडिकल, दिस इज ऑल्सो अ रेडिकल, एंड दिस इज ऑल्सो अ रेडिकल। ये जो साइन होता है, ये साइन क्या कहलाता है, रेडिकल। हम इसके ऊपर लगी हुई डिजिट से इसको कंपेयर नहीं करेंगे, ये साइन अपने आप में रेडिकल कहलाता है। और इसके ऊपर एन जो होना चाहिए वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है, नेचुरल नंबर। अब आप रेडिकल साइन समझ गए होंगे। अब यहाँ पे रेडिकल पढ़ाने से या बताने से मतलब क्या है, मतलब है हमारा सर्ट्स से। ये आपने शायद वर्ड पहली बार सुना हो या पहले भी सुन रखा हो। सर्ट्स क्या होता है, कौन से ऐसे नंबर हैं जो सर्ट्स कहलाएंगे, कौन से ऐसे नंबर हैं जो सर्ट्स नहीं कहलाएंगे। पहले इसकी डेफिनेशन पे ध्यान दो। सर्ट्स की डेफिनेशन हमने कुछ इस तरीके से लिखी है कि ए जो है हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है और 0 से क्या है, बड़ा है। ए रियल नंबर है, 0 से बड़ा है। एन भी हमारा नेचुरल नंबर है और 0 से बड़ा है। ये जो नंबर है ये किस कंडीशन में सर्ट्स कहलाएगा, तो सबसे पहली कंडीशन, इसके अंदर जो ए है वो रेशनल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। और जब इसको रेडिकल के अंडर हम लगाएं, रेडिकल इस साइन जब इस पे ऑपरेट करें, तो वो रेडिकल साइन लगने के बाद क्या कहलाना चाहिए, इरेशनल नंबर। ये दो कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है कि ए जो इसके अंडर हो वो क्या हो, रेशनल नंबर हो, और इसके ऊपर रेडिकल साइन जब अप्लाई कर दे तब जो इसकी वैल्यू हो वो क्या हो, इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल हमने यहां पे क्या बोला था, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है 2, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, इसका स्क्वायर रूट करने पे इरेशनल नंबर। क्या आएगा, इरेशनल नंबर। और इसको हम क्या कह सकते हैं, सर्ट्स कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं सर, क्योंकि 2 के ऊपर पहले बात करेंगे अंदर नंबर से। नंबर क्या है अंदर, 2 क्या है, रेशनल नंबर। और जब इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई कर दिया, रेडिकल, तो ये जो फॉर्म आई ये किसकी फॉर्म आई, इरेशनल नंबर की। किसकी, इरेशनल नंबर की। देयरफॉर √2 इज आल्सो कॉल्ड सर्ट। समझ गए। यहीं पे अगर हम रखते हैं √4, तो 4 यहां पे क्या है, 4 रेशनल नंबर है। ठीक है सर, आपने दो कंडीशन बताई, उसमें से पहली कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद हमने इस पे रेडिकल साइन लगा दिया, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इरेशनल नहीं होता है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या आएगा, 2 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या है, रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर। देयरफॉर इट इज नॉट अ सर्ट, इट इज नॉट अ सर्ट, तो ये सर्ट नहीं है। आगे समझ लें कौन सा नंबर सर्ट कहलाएगा, कौन सा नहीं कहलाएगा। दो कंडीशन है सिंपल। सबसे पहली कंडीशन, उसके अंदर जो नंबर है वो रेशनल नंबर आना चाहिए, और जब आप उसके ऊपर रेडिकल का साइन अप्लाई कर दो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, इरेशनल नंबर में। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हम उसको सर्ट्स बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। जैसे और एग्जांपल देखिए,
कोई स्टूडेंट कहता है, स्टूडेंट बोलता है कि सर क्यूब रूट ऑफ 8, ये सर हो सकता है? तो चेक करते हैं, 8 रेशनल नंबर है, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई कर गई। लेकिन रेडिकल साइन जब आपने 8 के ऊपर लगाया है ये, उसके बाद इसको सिंपलीफाई करो, क्यूब रूट है। क्यूब रूट कैसे सॉल्व करते हैं? इसमें से हम ग्रुप बनाते हैं 3 का, उसमें से एक को बाहर ले लेते हैं, दैट इज 2। इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? फाइनल आंसर 2, और 2 क्या है? रेशनल नंबर। 2 क्या है? रेशनल नंबर। कहने का मतलब है 8 के ऊपर रेडिकल साइन अप्लाई करने के बाद हमको क्या ऑब्टेन हो रहा है? रेशनल नंबर ऑब्टेन हो रहा है। तो हम इसको सर्ट नहीं बोलेंगे, इसको हम सर्ट्स नहीं बोलेंगे। फिर से ध्यान दो, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। स्क्वायर रूट ऑफ 125, सर इसको क्या बोलेंगे? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी 125 क्या है? सबसे पहले इसके अंदर की वैल्यू को चेक करना है, रेशनल है या नहीं। हाँ सर ये रेशनल है। ये क्या है बच्चों? रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है, तो सेकंड प्रॉपर्टी पे जाएंगे। सेकंड क्या थी? रेडिकल साइन अप्लाई करने के बाद 125, रेडिकल साइन अप्लाई करने के बाद इस पूरी की वैल्यू क्या नहीं चाहिए? इरेशनल। जरा ध्यान से देखो, 125 को प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करो तो कितना आएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5, जिसमें से इन दोनों 5 का पेयर बना, बाहर आ गए, अंदर क्या बचा? रूट 5। रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर। ध्यान से देखना, रूट 5 क्या है बच्चों? इरेशनल नंबर है, और 5 क्या है हमारा? रेशनल नंबर है। एक नॉन जीरो रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है? इरेशनल नंबर। कल हमने बताया था प्रॉपर्टीज में, एक नॉन जीरो रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है? इरेशनल नंबर। तो रेडिकल साइन अप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है? ये इरेशनल नंबर। तो फिर ये क्या हो गया? सर्ट्स। अब समझ में आई आपके? एक और एग्जांपल लेके बताता हूं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर 2 4 की पावर 2, सर ये क्या होगा? तो पहले इसको सिंपलीफाई करो बच्चों। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, कितना आया स्क्वायर रूट के अंदर? 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 5। जब हमने इसके अंदर की ये जो दोनों टर्म 3 को ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर के ऊपर जब हमने क्या अप्लाई कर दिया? सर्ट। फिर हमने इसको रेडिकल, फिर हमने इसको खोला, खोल के इसकी सिंपलीफाई करके वैल्यू कितनी आई? 5 आई। 5 क्या होता है? रेशनल नंबर। और हमारी दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? कि रेडिकल साइन अप्लाई करने के बाद अंदर वाले जो पूरा टर्म है, रेडिकल साइन अप्लाई करने के बाद ये सब किस में बदल जाए? इरेशनल में। लेकिन हमारा नंबर किस में कन्वर्ट हो गया? रेशनल में। तो रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर सर्ट्स नहीं है, सर्ट्स नहीं है। एक और देखो आगे, एक और एग्जांपल देखो बच्चों। मान लो हमने यहां पे लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रूट 2, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रूट 2। क्या सर ये सर्ट्स है? तो ध्यान से देखो, इसके अंदर की ये वैल्यू, क्या ये रेशनल है? ये रेशनल नहीं है। कल ही प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, 1 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर के बीच में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई में ये ध्यान रखना रेशनल नंबर क्या हो? नॉन जीरो हो। किस केस में? डिवाइड और मल्टीप्लाई में। अगर एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का प्लस माइनस करते हैं तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है? इरेशनल नंबर। और हमारी सर्ट्स की सबसे पहली ही प्रॉपर्टी ये कहती है कि रेडिकल साइन के अंदर वाला जो कुछ भी है वो क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर। लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है, तो यहीं पे ये फेल हो गया। तो फिर ये सर्ट्स नहीं है, ये सर्ट्स नहीं है। सर्ट्स के लिए दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना कंपलसरी है। पहली प्रॉपर्टी रेडिकल साइन के अंदर लिखा हुआ नंबर रेशनल नंबर हो, दूसरी प्रॉपर्टी रेडिकल साइन अप्लाई होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाए? इरेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। यहां पे अब ध्यान से देखो, रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी, मान लो ये दोनों रेडिकल साइन लगा के हमने लिखे हुए हैं। अब आपको ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रूट ए बी की फॉर्म में। सिमिलरली रूट ए अपॉन रूट बी अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी। सिमिलरली रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी लिखा हुआ है, तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। दैट मीन्स रूट ए का स्क्वायर होता है ए, रूट
बी का स्क्वायर होता है बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं हम इसको डायरेक्टली। अब यहां पे इन क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करोगे तो कितना आंसर आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 2√5 और 3√5 को ऐड करेंगे तो सबसे पहला सवाल, क्या ये ऐड हो सकते हैं, और हो सकते हैं तो कैसे ऐड होंगे। तो यहीं से कंसेप्ट आता है अनलाइक और लाइक सर्ट्स का। अनलाइक और लाइक सर्ट्स का, कौन से सर्ट्स लाइक है कौन से अनलाइक है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो वो सर्ट्स जिसमें, जैसे ये पहला वाला है, इसमें √5 है ओरिजिनल सर्ट, और इसमें भी क्या है √5, तो ये दोनों टर्म 2√5 और 3√5 ये दोनों क्या कहलाएंगे, लाइक सर्ट्स। क्या कहलाएंगे, लाइक सर्ट्स। अगर यहीं पे 2√5 प्लस 3√2 होता, यहाँ पे क्या है √5, यहाँ पे क्या है √2, तो ये दोनों क्या कहलाते, अनलाइक। क्या सर अब इनको हम ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते हो। सिर्फ लाइक सर्ट्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अनलाइक सर्ट्स ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। फर्दर आगे बढ़ते हैं। आपको कल हमने क्वेश्चंस कराए थे, उसमें बहुत बार ये टर्म्स यूज हुए थे। हमने लिखा था 3√2 प्लस 4√2, इसको क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा। पहले ये देखो लाइक है या अनलाइक, सर्ट्स सेम है, लाइक है तो ऐड कर दो। 3√2 और 4√2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7√2। सर कैसे ऐड हुआ, आपने प्रीवियस क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े थे, उनको कैसे ऐड करते थे, लाइक टर्म्स होती थी तो कांस्टेंट पार्ट जो होता था वो ऐड हो जाता था। 3x और 4x को ऐड करेंगे कितना आएगा, 7x। क्यों आया, क्योंकि ये दोनों सर लाइक टर्म्स थी। लाइक टर्म्स क्यों थी, क्योंकि अलजेब्रिक पोर्शन दोनों का सेम था, यहाँ भी सिर्फ x था, यहाँ भी सिर्फ x था, इसलिए ये ऐड हो गए। अगर यहीं पे 3x प्लस 4y होता बच्चों, तो ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं। क्या है, अनलाइक टर्म्स। सर ये अनलाइक टर्म्स क्यों है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों का क्या है, अलग अलग है। सिमिलरली यहाँ पे √2 दोनों में है, ये लाइक सर्ट है तो ये ऐड हो जाएंगे, 3 और 4 7। यहीं पे अगर सब्ट्रैक्शन करते तब भी क्या प्रॉपर्टी देखते, लाइक, ये दोनों लाइक हैं, यहाँ भी सेम सर्ट है, यहाँ भी सेम सर्ट है, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर कितना आएगा, 3 - 4 - 1 दैट इज -√2। -1√2 लिखते नहीं है, -√2 लिखा जाता है कॉमन मैथमेटिक्स में। समझ गए आप लोग। आगे देखो, मल्टीप्लाई के केस में क्या होगा सर, तो मल्टीप्लाई का केस हमने क्या बताया था, √a इंटू √b है, क्या आएगा, √ab। इसमें लाइक अनलाइक का कोई फैक्टर काम नहीं करता। 3√2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4√5 में, ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं। कैसी टर्म्स हैं, अनलाइक। 3 का 4 में मल्टीप्लाई होगा 12, और सर्ट्स का मल्टीप्लाई सर्ट में होगा, √2 का √5 में मल्टीप्लाई होगा 2 का, ये देखो √2 ऐसे ए से कंपेयर करो, और √b को किससे कंपेयर करो, 5 से। और इसका हमने क्या बताया था सॉल्यूशन, √8b, 8b मींस 2 into 5 दैट इज √10। तो यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, √10 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए, √10। या फिर डिवाइड में देखो, √2/√5। कुछ बच्चे जो बेसिक मिस्टेक डिवाइड में करते हैं, वो क्या मिस्टेक करते हैं, रूट से रूट कैंसिल। ये पॉसिबल नहीं है। हमने क्या प्रॉपर्टी बताई थी, √2/√5, ये प्रॉपर्टी याद है, √a/√b अभी बताई थी। कैसे सिंपलीफाई होगा, रूट पूरे पे लग जाएगा a/b, इसका भी क्या आंसर आएगा, √2/5। क्या आंसर आएगा, √2/5। कुछ टर्म्स ऐसी भी होती हैं, देखो √5 into √5। सर इसका कितना सॉल्यूशन आएगा, √5 का √5 में मल्टीप्लाई, दोनों के ऊपर सेम रेडिकल आ जाएगा। √5 into √5 इज व्हाट, √25 दैट इज √25 का सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5। स्क्वायर रूट लगा हुआ है, यहीं पे पेयर बनना है, पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, रेडिकल साइन हट जाएगा, अपना आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। समझ गए। तो रेडिकल्स को सॉल्व करते में, सर्ट्स को सॉल्व करते में आपको ये देखना है कि कौन सा लाइक है और कौन सा अनलाइक है, कौन सा लाइक सर्ट है और कौन सा अनलाइक सर्ट है। जैसे यहाँ पे देखो √6 का मल्टीप्लाई √7 में करें, कितना आंसर आएगा, √6 into 7 दैट इज √42। समझ गए। या फिर यहाँ देखो 6√2 into 7√3, इसका कितना आएगा बच्चों, 6 का 7 में करेंगे 42, √2 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 42√6, ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस में क्या देखा जाएगा, लाइक सर्ट्स, और मल्टीप्लाई डिवाइड में प्रॉपर्टीज का यूज होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड में किसका, प्रॉपर्टी का यूज होगा। तो आपको रेडिकल समझ में आ गया,
सर्च समझने आ गया, अब टाइम है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझने का। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, यहां ध्यान से देखो, कोई दो नंबर हमने लिखे p टू दी पावर m इंटू q टू दी पावर n। अब तक जो आपने पढ़ा था उसमें m और n क्या था, इंटीजर था, लेकिन अब m और जो n है आपका, वो दोनों किसको, ये किसका साइन होता है, बिलोंग्स टू का, या फिर ऐसा समझ लो m और n दोनों ही क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। p और q क्या होंगे, p और q होंगे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। p और q क्या होंगे आपके पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। और m और n क्या होंगे आपके रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, अगर बेस क्या हो दोनों का, p टू दी पावर m इंटू p टू दी पावर n, बेस अगर सेम हो मल्टीप्लाई में तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, p टू दी पावर m प्लस n। और मान लो बेस सेम ना हो, बेस सेम ना हो लेकिन क्या सेम हो, पावर, तो ये दोनों होल पावर में लिखे जा सकते हैं मल्टीप्लाई करके। और या ये केस हो कि ना तो बेस सेम है ना ही पावर सेम है, तो पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे फिर इसको सिंपलीफाई करेंगे, तब जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीन केस बताए, बेस सेम है, यहां पे भी p है बच्चों, यहां पे भी p है, तो पावर क्या हो जाएंगी, और क्या हो रहा है दोनों के बीच में, मल्टीप्लाई, तो पावर ऐड हो जाएंगी। बेस डिफरेंट है लेकिन पावर क्या है, सेम, m और m, तो होल पावर हो जाएगी m दोनों की मल्टीप्लाई करके। अगर बेस डिफरेंट है, पावर भी डिफरेंट है, तो पहले इसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, इसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, और जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे तब इन दोनों का क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। सिमिलरली डिवाइड के केस में, इसके लिए एग्जांपल देखो, यहां पे मैंने लिखा 2 टू दी पावर 1/3 इंटू 4 टू दी पावर 1/6, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, सॉरी 2 टू दी पावर 1/6। इसके लिए यहां p था, यहां भी p, यहां 2 है, यहां भी 2, यहां पावर 1/3 है, यहां पावर 1/6 है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/3 प्लस 1/6, दैट इज व्हाट, एलसीएम लेंगे दोनों का 6 आएगा, 2 प्लस 1, 2 की पावर 3/6, दैट इज 2 की पावर 1/2। 2 की पावर 1/2 को ही हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 बोलते हैं, ये याद रखना। 2 की पावर 1/2 को ही क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2। 2 की पावर 1/3 को क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2। 2 की पावर 1/4 को क्या लिख सकते हैं, फोर्थ ऑफ 2। 2 की पावर 5 को इस तरीके से, एंड सो ऑन अप टू, आगे लिखते जाएंगे, ये फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या बताया, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब दूसरे एग्जांपल पे देखो, दूसरा एग्जांपल कहता है कि बेस भले ही क्या हो, बेस किसको कहते हैं, इसको, ये जो नीचे लिखा हुआ है, और जो पावर होती है उसको एक्सपोनेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंट। अब 2 की पावर मान लो यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 3 की पावर 1/3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की होल पावर 1/3, दैट इज 6 टू दी पावर 1/3। ये आपका क्या है, सॉल्यूशन। या फिर इसको रेडिकल फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ गए, समझ गए सब लोग। अब आगे देखो, एक और क्या बोला था हमने कि दोनों बेस डिफरेंट हो, 2 टू दी पावर 4 टू दी पावर 1/2 इंटू यहां पे 25 टू दी पावर, सॉरी 125 टू दी पावर 1/3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे होगा, इस केस में हमने क्या बताया था, बेस भी सेम है, पावर, सॉरी बेस भी डिफरेंट है, पावर एक्सपोनेंट भी डिफरेंट है, तो पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे फिर इसको सिंपलीफाई। 4 की पावर 1/2, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4। 125 की पावर 1/3, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 125। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज व्हाट, 2। क्यूब रूट ऑफ 125 इज व्हाट, 5। 2 into 5 is what, 10, that is your answer। तो उस केस में जिसमें बेस भी डिफरेंट हो, पावर भी डिफरेंट हो, उस केस में पहले इंडिविजुअली दोनों को सॉल्व किया जाएगा। जब दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे तब ही मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आए तो आप उसको उसी स्टेप में छोड़ दोगे। समझ गए। अब यहीं से सीखेंगे डिवाइड वाला कंसेप्ट। डिवाइड वाला कंसेप्ट भी सेम है, बस ये मान लो कि बेस क्या है आपका, सेम है, लेकिन दोनों में क्या हो रहा है,
डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है लेकिन क्या हो रहा है, डिवाइड, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, चाहे इस फॉर्म में लिखा हो चाहे इस फॉर्म में, पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। जैसे 2 की पावर 1/3 अपॉन 2 की पावर 1/6, क्या होगा, बेस सेम है 2 2 लेकिन एक्सपोनेंट अलग अलग है, और दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डिवाइड, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, 2 की पावर कितना आएगा, 1/6। सिमिलरली इस फॉर्म में लिखें 2 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/6, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, डिवाइड के केस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, कितना आएगा, 1/6, 2 की पावर 1/6 इज योर फाइनल आंसर। तो चाहे इस फॉर्म में लिखा हो चाहे इस फॉर्म में लिखा हो, अगर बेस सेम है और पावर क्या है, पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर बेस सेम नहीं है, दूसरा केस, बेस सेम नहीं है, p टू दी पावर m अपॉन q टू दी पावर m, बेस सेम नहीं है लेकिन ध्यान से देखो इस बार क्या सेम है, पावर, p की भी पावर m है, q की भी पावर m है, तो p अपॉन q की होल पावर m आप लिख सकते हो। सेम इस केस में p अपॉन q की होल पावर m हम लिख सकते हैं, या फिर p डिवाइडेड बाय q की होल पावर m। ये किस कंडीशन में हो, ये उस कंडीशन में हो सकता है जब बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर क्या हो, सेम हो। थर्ड कंडीशन क्या बताई थी, बेस भी डिफरेंट हो पावर भी डिफरेंट हो, p टू दी पावर m अपॉन q टू दी पावर n, ये केस आपको याद रखना है, सबसे जरूरी है, जिसमें बच्चे गलती करते हैं, ना तो यहाँ पे बेस सेम है ना ही यहाँ पे पावर सेम है, तो इसमें कैसे डिवाइड करेंगे सर, पहले इसको इंडिविजुअली सॉल्व करो फिर इसको इंडिविजुअली सॉल्व करो, जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे तब आप इन दोनों का डिवाइड देंगे। जैसे 4 की पावर 1/2 अपॉन 125 की पावर 1/3, इसको सॉल्व करो, 4 की पावर 1/2 मींस स्क्वायर रूट ऑफ 4, 125 की पावर 1/3 दैट मींस क्यूब रूट ऑफ 125, 4 का स्क्वायर रूट मींस 2, 125 का क्यूब रूट मींस 5, देन 2 अपॉन 5 इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ यू कैन डिवाइड, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा, 0.4 इज योर फाइनल आंसर। लेकिन डिवाइड हम कब कर पाए, जब हमने 4 की पावर 1/2 को सॉल्व किया और 125 की पावर 1/3 को क्या किया, सॉल्व किया। दोनों ही केसेस में बेस क्या थे, डिफरेंट थे, या 4 या 125 पावर्स भी डिफरेंट थी, तो डिवाइड कब कर पाए, डिवाइड जब कर पाए जब दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज ऑल अबाउट योर सर्ट्स। अब आप सर्ट्स को अच्छे से समझ गए हैं, कल इसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लिए हैं हमने ऑलरेडी, फिर भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2, अब इसका सॉल्यूशन बताओ बच्चों। अभी अभी ये फॉर्म बताइए किससे मैच कर रही है, x माइनस वाई x प्लस वाई से, तो इसका सॉल्यूशन क्या था, x² माइनस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स स्टूडेंट √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 सबट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट, 3 इज योर फाइनल आंसर। समझ गए। अब इसके आगे देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखो। 6 की पावर 1/3 इंटू 6 की पावर 1/2, इस क्वेश्चन में देखो बेस क्या है, दोनों का सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी और मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएंगे। 6 की पावर 1/3 प्लस 1/2 दैट इज 5/6, दैट इज 5/6, दोनों का एलसीएम लिया 6, 3 से 2 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, एंड आंसर आ गया आपका 6 की पावर 5/6। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस देखो, 1/3 टू दी पावर 2 की होल पावर 7, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अगर पावर पूरे पे लगी हो तो पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट का मतलब, अगर इस पूरे की पावर 7 है तो 1 की भी पावर 7 हो जाएगी, और 3 की पावर 2 ऑलरेडी है, जिसकी पावर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 7 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 7, तो पावर दोनों में क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 1 की पावर 7 1 ही होगी। अब इस केस में देखो 3 की पावर 2 की होल पावर 7, अब पावर से पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, ये याद रखना, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 7 जा 14, दैट इज योर फाइनल आंसर।
ठीक है, आप चाहो तो इसको एक्सपेंड करके फाइनल और आंसर लिख सकते हो। यहां पे देखो ये एक स्पेशल केस है, 125 की पावर -1/3। सबसे पहले माइनस पावर का कंसेप्ट समझो। जब भी पावर माइनस में हो, आप अपने बेस का क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल। बेस का रेसिप्रोकल मतलब यहाँ 125 है बेस, इसका रेसिप्रोकल करेंगे कितना हो जाएगा, 1/125, और इसकी पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। दूसरा स्टेप, आप यहां पे अगर ध्यान से देखो तो ये कितना है, 125। अच्छा, इसको कितने तरीके से लिख सकता है, अभी हमने क्या कही थी, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अगर होल पावर लिखी है तो 1 की पावर 1/3 अपॉन 125 की पावर 1/3। 1 की पावर 1/3 1 होगी, 1 की कितनी भी पावर क्यों ना हो, पॉजिटिव पावर 1 ही रहती है वैल्यू। 125 की पावर 1/3, इसको दूसरा तरीका क्या बताया था लिखने का हमने, क्यूब रूट ऑफ 125, और क्यूब रूट ऑफ 125 की वैल्यू कितनी आती है, 5। कैसे आई समझ लो, 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स आया, ग्रुप बन गया 3 का, एक बाहर ले लिया तो 1/5 इज योर फाइनल आंसर। यहीं पे इसका दूसरा एस्पेक्ट देखो, 1/125, सॉरी शुरुआत से ही देखते हैं, 125 की पावर कितनी थी स्टूडेंट्स, -1/3। 125 को क्या हम और किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 ही क्या होता है, 125, तो 5 की पावर 3 की होल पावर -1/3, 125 को क्या लिख दिया, 5 की पावर 3। अब इधर ध्यान से देखो, 5 की पावर 3 की होल पावर -1/3 है। हमने क्या बताया था इस केस में कि पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, पावर पे पावर लगी हो तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की पावर कितनी आई, 1 आई, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 5। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, एक क्वेश्चन को करने के बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितने सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा, अगर यहाँ पे हमने कोई क्वेश्चन लिख दिया, मान लो 11/40, कितना लिख दिया, 11/40। अब यहाँ पे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि विल इट टर्मिनेट और नॉट, विल इट टर्मिनेट और नॉट, क्या ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। कहने का टर्मिनेट का मतलब क्या था, जब डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल के किसी एक प्लेस के बाद या फिर डेसिमल आने से पहले ये क्या आ जाए, रिमाइंडर इसका 0 आ जाए, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, टर्मिनेट। तो क्या इस केस में रिमाइंडर 0 आएगा, ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है, वो भी विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअली डिवाइड किए आपको बताना है कि ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। तो सबसे बेसिक फंडा इसको ये बताने का कि 11/40 टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, सबसे पहले ये चेक करो कि 11/40 को प्राइम है या नहीं। ये बात आपको हर कहीं नहीं मिलेगी, ये जो तरीके से बता रहे हैं बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट तरीका है। यहां पे हम बोल रहे हैं कि अगर आपको ये फाइंड करना है कि गिवन नंबर टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले ये देखो कि ये जो रेशनल नंबर आपको दे रखा है, ये रेशनल नंबर कोप्राइम है या नहीं है, ये जो रेशनल नंबर है ये कोप्राइम है या नहीं है। तो 11/40 क्या है, कोप्राइम। इन दोनों का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे, ये हो गया स्टेप 1। सेकेंड स्टेप में डिनोमिनेटर के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। डिनोमिनेटर क्या है, 40, 40 के प्राइम फैक्टर करो जरा, 2 से कितने टाइम्स, 20 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम, तो कितना आया, 2 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 कितने बार, एक बार, 5 की पावर 1। इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करने पे हमें दो फैक्टर मिले, एक 2 है और एक 5 है। अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में, अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में
डिनोमिनेटर के क्या क्या प्राइम फैक्टर हो, ध्यान से सुनना, या तो सिर्फ 2 हो, ओनली टू, पावर 2 की पावर n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी, या फिर ओनली 5 टू दी पावर n, या फिर सिर्फ 5 हो डिनोमिनेटर का क्या प्राइम फैक्टर, या फिर बोथ 2 टू दी पावर n एंड 5 टू दी पावर n। अब इसका मतलब क्या है ये समझो, किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर के फैक्टर, प्राइम फैक्टर अगर सिर्फ 2 हो, 2 टू दी पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 या 2 की पावर n, कुछ भी हो इनमें से, तो वो टर्मिनेट होगा, या फिर 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर n एंड सो ऑन अप टू, इनमें से भी कुछ हुआ, सिर्फ 5 हुआ अगर उसका प्राइम फैक्टर, तब भी वो टर्मिनेट होगा। और अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, अगर ये केस आया कि दोनों प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है और 5 भी प्रेजेंट है, n और m कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, तब भी हम उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, कि ये किसी ना किसी प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 कंडीशन है, या तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 हो, ओनली 2, या फिर 5 हो, या फिर दोनों हो, 2 भी और 5 भी, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा। अब ये इन सब इस स्टेप पे पहुंचने से पहले, इस स्टेप पे पहुंचने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको पता करना है वो क्या करना है कि दिया हुआ फ्रैक्शन को प्राइम है या नहीं है, दिए हुए फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम है या नहीं है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को प्राइम नहीं है तो सबसे पहला काम होगा कि आपको उन दोनों को क्या करना है, को प्राइम करना है। जैसे इधर देखो एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, 99/36, चेक करो ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। कुछ बच्चे डायरेक्टली क्या करेंगे, डिनोमिनेटर उठाएंगे, उसके प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से कितनी बार जाएगा, 1 बार, 16 8 बार, 2 से 18 कितनी बार, 9 बार, 3 से 9 3 टाइम्स, 3 से 3 1 टाइम। फिर यहाँ क्या लिख देंगे सर, 99 अपॉन, इसको ब्रेक कर देंगे, 2 टाइम्स आया, 2 की पावर 2 इंटू 3 2 टाइम्स आया, 3 की पावर n, सर यहाँ पे सॉरी 3 की पावर 2, सर यहाँ पे 3 कंडीशन होती थी, या तो ओनली 2 की पावर में हो, या ओनली 5 की पावर में हो, या बोथ 2 और 5 दोनों की पावर में हो। तो ना तो सिर्फ 2 की पावर वाला केस है, ना ही सिर्फ 5 की पावर वाला केस है, ना ही 2 और 5 वाली पावर का केस है। यहां ना तो 2 है सिर्फ, ना ही सिर्फ 5 है, ना ही 2 ही 5, 2 और 5 दोनों है, यहाँ पे 3 भी आ रहा है सर, यहाँ पे 3 भी आ रहा है, तो फिर ये टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग लिख देंगे तुरंत। अब जरा यहां ध्यान से देखो, इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखना, 99/36, क्या ये किसी नंबर से दोनों एक साथ डिवाइड हो सकते हैं, हाँ 3 से हो सकते हैं, 3 से ये कितनी बार, 12 बार, 3 से 33 बार। क्या फिर ये 3 से हो सकते हैं, हाँ 3 से 12 4 बार, 3 से 33 11 बार, कितना आ गया 11/4। अब जरा देखना इसका डिनोमिनेटर कितना है, 4 है, 4 के प्राइम फैक्टर करना बच्चों, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 1 टाइम, कितना आया 11/4 को क्या लिख देंगे, 2 टाइम्स है, 2 की पावर 2। 3 कंडीशन थी, या तो सिर्फ 2 की पावर में आए डिनोमिनेटर, या फिर 5 की पावर में आए, या फिर दोनों प्रेजेंट हो एक साथ और इनके अलावा कोई और भी ना हो, या फिर सिर्फ 2 और 5 हो, या तो सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो, या फिर 2 और 5 दोनों। यहाँ पे ना तो सिर्फ 2 था, ना ही सिर्फ 5 था, ना ही 2 और 5 था, तो आइए आपने क्या बोल दिया था, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डिनोमिनेटर वाले रूल पे जाने से पहले क्या रूल बताया था कि ये दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। क्या 99 और 36 को प्राइम थे, नहीं थे, इनका कॉमन फैक्टर था, तो ये दोनों को प्राइम नहीं थे। अब यहाँ पे देखो 11 और 4 को प्राइम है, तो यहाँ पे जब हमने इसको को प्राइम फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर इसके डिनोमिनेटर का क्या किया, प्राइम फैक्टर किया, तो कितना आया 2 की पावर 2, कितना आया 2 की पावर 2। तो प्राइम फैक्टर करने के बाद
दोनों डिनोमिनेटर का कब, को प्राइम में कन्वर्ट करने के बाद। ये क्या आ गया, टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या है, ओनली 2, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। तो सेम रेशनल नंबर, एक तरफ टर्मिनेटिंग आ रहा है, एक तरफ नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या था, इस समय जो आपका P अपॉन क्यू है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वो को प्राइम नहीं है, वो को प्राइम नहीं है। तो जब तक आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम ना हो, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टर देख के हम ये बता दें कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, को प्राइम की फॉर्म में। 99/36 को को प्राइम की फॉर्म में कन्वर्ट किया, 11/4 आया, और जब इसके डिनोमिनेटर का हमने प्राइम फैक्टर निकाला तो सिर्फ 2 आया, और इस बेसिस के हिसाब से ये क्या था, टर्मिनेटिंग। तो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले मेन बात याद रखना कि दोनों जो आपके P और Q न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब ये मान लो सेम क्वेश्चन में 99/36 के साथ ये क्वेश्चन आ जाए, विल इट टर्मिनेट, क्या ये टर्मिनेट होगा, और उसके साथ वो एक चीज और लिख दे, इफ यस, कि अगर ये टर्मिनेट होगा, देन आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, देन आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, कितने प्लेसेस के बाद, ठीक है। तो कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा ये बताने के लिए सबसे पहले तो ये किस में कन्वर्ट करो, पहले तो टर्मिनेट बताना है, तो सबसे पहले को प्राइम में, को प्राइम में कन्वर्ट करेंगे, 3 से 33, 3 से 1 and 2, 3 से 4 टाइम्स, 3 से 11 टाइम्स, 11/4 both are co-prime numbers, therefore and what is the prime factor of denominator, prime factor of denominator is 2 to the power 2, therefore it is a terminate decimal, ये टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट के बाद अब हमें ये बताना है कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, तो किसी नंबर को ये बताने के लिए कि वो कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, आपको इसके नीचे हम ट्रिक बता रहे हैं, क्या करना है, 11 के नीचे अभी क्या है, सिर्फ 2 की पावर 2, जितनी 2 की पावर लगी हुई है उतनी ही 5 की पावर का मल्टीप्लाई कर दो, उतनी ही 5 की पावर का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे दोनों साइड। यहाँ 2 की पावर 2 था, यहाँ भी 2 की, यहाँ भी 5 की पावर कितना आ गया, 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, अगर बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो, क्या बताया था, P की पावर m इंटू Q की पावर m, बेस डिफरेंट है और पावर सेम हुई, तो P और Q का क्या कर देना बच्चों, मल्टीप्लाई, और होल पावर क्या लगा देना, 5। सेम यहाँ पे 11 इंटू 5 का स्क्वायर ऊपर लिखे लेने देना, नीचे देखो 2 इंटू 5 10, 10 की होल पावर 2, दैट इज 11 इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। 100 है तो आप तुरंत लिख देंगे आफ्टर 2 डिजिट्स, आफ्टर 2 डिजिट्स ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा। तो ये बताने के लिए कि कोई नंबर कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, आपको क्या करना है, आपको उसके डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मान लो यहीं पे ही 2 की पावर 2 होता और 5 की पावर 1 होता, अगर ये होता हमारा डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे दोनों की पावर सेम करते। अभी 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, तो यहाँ 5 की पावर कितनी करनी होगी, 2 करनी होगी। कैसे करें, एक 5 का और मल्टीप्लाई कर दो, जिसका भी मल्टीप्लाई नीचे करोगे उसी का ही मल्टीप्लाई ऊपर करोगे। अब यहाँ ध्यान से देखो, 11 इंटू 5 की पावर 1, अब यहाँ 2 की पावर 2 हो गया, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में ऐड, 5 की पावर कितना हो गया, 2। अब यहाँ 2 इंटू 5 10, 10 का स्क्वायर, दैट मीन्स 11 इंटू 5 टू दी पावर 1, 10 का स्क्वायर मतलब 100। तो ये कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, 2 डिजिट्स के बाद, आफ्टर 2 प्लेसेस, आफ्टर 2 प्लेसेस। या फिर सिर्फ इसमें 5 होता, या फिर मान लो हमने जो एग्जांपल लिया है उसके डिनोमिनेटर में क्या होता, 5 हमने मान लिया, 5 की पावर कुछ भी होती, मान लो 3 होती। अब ये पूछ रहा है कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, तो कुछ मत करना बच्चों, जितनी पावर 5 की है उतनी ही पावर 2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 5 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 11 इंटू 2 की पावर 3 अपॉन 5 इंटू 2 10, 10 की होल पावर 3, 10 की पावर 3 मतलब 1000। तो आफ्टर 3 प्लेसेस ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा। और या फिर दोनों अगर प्रेजेंट हो, 5 और 2 दोनों प्रेजेंट हो, और 5 की पावर मान लो m है और 2 की पावर n है, तो दोनों की पावर को क्या कर दो, सेम कर दो। कैसे, अगर ये ज्यादा है तो इसको भी बढ़ा दो, और अगर ये ज्यादा है तो इसको बढ़ा दो, और दोनों पावर को क्या कर दो, सेम कर दो। तो इस तरीके से हम पता करेंगे कि ये टर्मिनेट होगा या फिर नहीं होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट नंबर सिस्टम।
लेकिन अभी एक टॉपिक और रह गया है, माइन्यूट सा टॉपिक है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। ये देखो, आपने 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा था, अब यहाँ 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखो। 3 नंबर दे रखे हैं आप पे, कोई पी क्यू आर, इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ध्यान से फॉर्मूले को समझना, पी क्यू आर का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पी क्यू आर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, पी क्यू आर के एच सी एफ का, अपॉन एच सी एफ निकालेंगे पी क्यू का, एच सी एफ निकालेंगे क्यू आर का, इंटू एच सी एफ निकालेंगे पी आर का। सिमिलरली अगर आपको एच सी एफ निकालना है पी क्यू आर का, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे तो इन सारे फॉर्मूलोस का क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर सिस्टम। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डाउट क्लास आपकी लगेगी, लेकिन डाउट क्लास आफ्टर सम डेज लगेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जो बच्चे पहली बार लेक्चर देख रहे हैं वो नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले चैप्टर्स की नोटिफिकेशन आप पे रेगुलरली आती रहे। थैंक यू सो मच।